आज से 50% टैरिफ यूएस ने लगा दिया है इंडियन फुटवेयर पर। ये निश्चित तौर पर बहुत चिंता का बादल है। दिमाग में यही भय, यही डर, आशंका है कि कंपनी से कब हमको निकाल दिया जाए। तो हमें सरकार से निवेदन है कि एक थोड़ा टैरिफ के मसले को देखें। अमेरिका ने भारत के सामानों पर पहले 25% टैरिफ लगाया और अब रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर अतिरिक्त 25% जोड़कर कुल 50% टैरिफ थोप दिया है, जो बुधवार से लागू हो चुका है। ये टैरिफ कपड़ा, हस्तशिल्प और चमड़े जैसे सेक्टरों को ज़्यादा प्रभावित करेगा, ऐसा अंदेशा बाजारों के जानकार दे रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनका सीधा असर भारत के लाखों कारीगरों और मजदूरों की रोजी रोटी पर पड़ सकता है। इस वीडियो में भदोही के कालीन बुनकरों और आगरा के जूता कारखानों के जरिए समझेंगे कि कैसे ट्रंप के टैरिफ भारत पर आर्थिक संकट ला सकते हैं। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत कहते हैं कि इस मुश्किल दौर में भारत को आपदा में अवसर ढूंढने का मौका मिला है। क्या ये बात सच है? आइए इसे परखते हैं। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। पहले रुक करते हैं भदोही की ओर, जिसे दुनिया कालीन नगरी के नाम से जानती है। भदोही, मिर्ज़ापुर और बनारस के आसपास 13 लाख से ज़्यादा बुनकर और मजदूर भारत के मशहूर हैंडीक्राफ्ट कालीनों को जिंदगी देते हैं। सरकारी और उद्योग डेटा के मुताबिक भारत के 60% कालीन निर्यात सीधे अमेरिका जाते हैं। लेकिन 25% से बढ़कर अब 50% टैरिफ ने इस उद्योग की कमर तोड़ दी है। निर्यातक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर केंद्र और राज्य सरकार ने फौरन मदद न की तो ये सैकड़ों साल पुराना हस्तशिल्प खत्म हो सकता है। भारत सरकार ने अमेरिका से इस कदम को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया, लेकिन इन बुनकरों को अब राहत चाहिए, न सिर्फ बयान। 25% का बेल आउट पैकेज देना चाहिए। 40C जो हमारे लोग पर लगा हुआ है 15 दिन 45 दिन पेमेंट टर्म्स, उसको विड्रॉ करना चाहिए। इंटरेस्ट सबवेंशन 1 साल से बंद है, उसको वापस चालू कर दे, जिससे बैंक से सर कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल सके। इस तरह के छोटे जो और मेजर्स स्टेप्स हैं जो सरकार को करना चाहिए, और जिससे हम ये इंडस्ट्री बचा सके जिसका 450 साल से ऊपर का इतिहास है। ये एक अपने मरने की स्टेज में है अगर इसको सपोर्ट नहीं मिलता तो। सरकार से हमारी ये मांग है कि कृपया इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये पैसे वाली बात नहीं है, ये टर्नओवर वाली बात नहीं है, ये 9,000 करोड़ की बात नहीं है। ये हमारे धरोहर की बात है, हमारे कला की बात है, हमारे विरासत की बात है। और उन गांव में बनारस, भदोही, मिर्जापुर, आगरा में रहने वाले उन ग्रामीण कुटीर उद्योग में काम करने वाले उन बुनकरों की बात है। 13 लाख बुनकरों की बात है। इसलिए हमारा प्रार्थना है कि सरकार इस पे ध्यान दे। सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इसमें देखिए निर्यातक बहुत ज्यादा नहीं लगे हैं। पूरे उद्योग में अगर हम देखें तो पूरे देश में 2,500 से 3,000 निर्यातक होंगे जो कालीन का काम कर रहे हैं और बहुत छोटे स्तर पे करते हैं। लेकिन जो इसमें 28-30 लाख जो लेबर इसमें लगी हुई है, अगर उसका नुकसान होता है तो इसको हम लोग बहुत बड़े नुकसान के रूप में देख रहे हैं कि सरकार को कुछ कदम इसमें कि ये उद्योग बचा रहे इसके लिए उठाना चाहिए। ये मेरी सरकार से अपील है, निवेदन है। इससे भदोही जिले में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पहला चीज़ तो बेरोजगारी हो जाएगा, दूसरा चीज़ मालिक लोगों को अगर उनको नहीं पड़ेगा तो हम लोगों को काम से वंचित होना पड़ेगा, बेरोजगारी बहुत सताएगी। इसी सहारे तो हमारा लोग का पेट पैदा चलता है, जीवन यापन इसी से होता है। जब मालिक को ही नहीं पड़ेगा तो हम लोग को काम कहाँ से मिलेगा। डेली 100, 200, 300 काम करते हैं, इसी से काम चलता है। अब जब कंपनी में हमारे काम नहीं रहेगा, वो लोग कहाँ जाएंगे? सब डेली आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब सबके दिमाग में यही भय, यही डर, आशंका है कि कंपनी से कब हमको निकाल दिया जाए। तो हमें सरकार से निवेदन है कि एक थोड़ा टैरिफ के मसले को देखें और इसको आगे प्रस्ताव करे, गवर्नमेंट हमारी देखे, बात करे। नहीं तो बुनकरों की हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब चलते हैं आगरा, जहां ताजमहल के साथ साथ जूता उद्योग भी इस शहर की शान है। लेकिन ट्रंप का ये 50% टैरिफ जो रूस के तेल खरीदने की सजा के तौर पर लगा, आगरा के लिए दोहरा झटका है। आगरा के जूता कारखाने अमेरिकी बाजार पर बड़े पैमाने पर निर्भर है। 2025 में भारत ने अमेरिका को करीब $500 मिलियन यानी 4,300 करोड़ रुपए के चमड़े के जूते भेजे थे। दर्शकों, ये फुटवेयर भारत के वैश्विक चमड़ा निर्यात का 40% हिस्सा है। लेकिन अब कारखानों में ताले लगने का डर है। मजदूरों को डर है कि बड़े पैमाने पर छटनी होगी और उनके परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। आज से 50% टैरिफ यूएस ने लगा दिया है इंडियन फुटवेयर पर।
ये निश्चित तौर पर बहुत चिंता का बादल है जो आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री पर छा गया है। एवरेज 7 से 8 लाख पेयर पर सीजन आगरा से फुटवेयर जाता था। मंदी के कारण इस साल 4 से 5 लाख पेयर का ऑर्डर था। अब वो भी सारे ऑर्डर्स या तो होल्ड पे चले गए हैं या कैंसिल चले हो गए हैं। इस कारण जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं उनके संग कैश कैपिटल क्रंच बहुत खड़ा हो गया है और ख़ास करके उस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है जो 100% यूएस पे डिपेंडेंट थे, यूएस के लिए एक्सपोर्ट करते थे। आज उनकी फैक्ट्री शट डाउन की स्थिति पर आ गई हैं। कारीगरों को जब काम नहीं मिलेगा, कंपनियों के पास काम नहीं होगा, तो कारीगरों पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कारीगर बेरोजगार हो जाएगा, घर बैठेगा। लगभग हमारे एक यूपी स्टेट से ही दे दो, आगरे में 3.5 लाख फैमिली जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में सभी लोग जुड़े होंगे टैरिफ से, तो असर तो काफ़ी पड़ेगा। भदोही के कालीन हो या आगरा के जूते, ये भारत की शिल्पकला और कारीगरी का गौरव है। लेकिन 50% टैरिफ से इनके दाम अमेरिका में इतने बढ़ जाएंगे कि खरीदार शायद वियतनाम, बांग्लादेश या चीन की ओर रुख करे, ऐसा जानकार कहते हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की, जिन्होंने टैरिफ को एक अवसर करार दिया। सुनने में अच्छा लगता है, पर ज़रा ठहरिए। कांत साहब कहते हैं कि ये टैरिफ भारत को सुधारों का मौका देगा, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का, निर्यात बाजारों में विविधता लाने का। लेकिन सवाल ये है, भदोही का बुनकर और आगरा का मजदूर इस अवसर का क्या करे जब उसकी रोजी रोटी छिन रही है। कांत साहब की बातें ऊंचे मंचों पर तालियां बटोर सकती है, पर उनमें ठोस राहत का जिक्र नहीं है। जब कारखाने बंद होने का डर हो, ऑर्डर रुक रहे हैं, तो विकसित भारत 2047 का सपना दिखाना कितना आसान है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच कोई बीच वाला रास्ता निकलेगा, या ये उद्योग हमेशा के लिए ठप हो जाएंगे? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज मेरी तरफ से इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर।